हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हैंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी कि भैया सीबीएसई की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और गाइस, मैंने भी आप सभी को बताऊं तो पिछली वीडियो में जैसा कि पहले मैंने बताया कि हमने एक लेटर लिखा था पीएमओ को इसके रिगार्डिंग कि सर इस बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है सीबीएसई रिज़ल्ट में, तो इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आप कृपया करके कुछ ऐसा कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके साथ में एक सही प्रकार से जस्टिस हो और उनके जो मार्क्स कटे हैं, अगर गलती से कटे हैं, कोई मिस्टेक हुई है या फिर कोई एरर है, जो भी कुछ है उसको क्लियर आउट किया जाए और जिन स्टूडेंट के मार्क्स सही प्रकार से नहीं मिले उनको मार्क्स दिए जाए। तो अब हमारे पास में सीबीएसई की ओर से रिप्लाई आया, तो हमने ये लेटर भेजा क्योंकि अब ये लेटर के बिहाफ पर सीबीएसई के पास में जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से जो रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, हमने भेजा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ठीक है, वहाँ से जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, सर दिस ईयर सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम रिजल्ट हैव बीन शोन मैनी एरर्स। जो हमने पिछले में आपको बता रखे हैं कितने सारे एरर्स थे। आप चाहे क्लास 10th के रिज़ल्ट की बात करें तो उसमें डेट ऑफ बर्थ का एरर था, आप सभी को बताएं। ठीक है, और अगर ग्रेड्स की बात करें क्लास 12th या 10th के मार्कशीट में ग्रेड की भी एरर थी, कहीं पे मार्क्स नहीं लिखे, कहीं पे RL शो हो रहा है, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद कंफर्म है। किसी के में अभी आपके NC लिखा रहा था, ठीक है, नॉट कंप्लीटेड। अब उसके रिगार्डिंग दो बातें निकल के आ रही हैं, सीबीएसई की ओर से भी चेक करें या फिर अपनी तरफ से कहें तो कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे मतलब कि आंसर्स पे भी क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अभी पूरी तरह क्लैरिफिकेशन ना सीबीएसई दे रही है ना ही कहीं और से मिलता हुआ। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा कि जो उन्होंने आंसर दिया है, एकदम आप कहोगे ये क्या बात हुई, मतलब ये हमें भी पता है, इसमें क्या नया बता दिया, आप लोग खुद ही ये कहोगे। इसीलिए मैं ये 22 तारीख को मेरे पास आया था, मैंने शो नहीं करना चाहता, बट आप सभी लोग परेशान हो रहे थे, बार बार मेरे से NC के रिगार्डिंग पूछ रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बता दिया जाए कि एक्चुअल में सीबीएसई की तरफ से या फिर यहाँ जब हमने पीएमओ को लेटर लिखा तो उधर से भी कोई एक वैलिड हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। ठीक है, प्रॉपर वे में हमें आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ विद कंप्लीट डिटेल आई एम अटैचिंग ए PDF, जो कि ये लेटर था इसका PDF हमने अटैच करके भेजा था और मार्कशीट की भी। ठीक है, काइंडली रिप्लाई में रिगार्डिंग दिस बिकॉज सर सीबीएसई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्योंकि गाइस मैं आप सभी के प्रॉब्लम्स को यार फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं इस टाइम पर जिनकी सेम प्रॉब्लम है, जो सभी प्राइवेट कैंडिडेट हैं। मैं नहीं चाहता कि इसी की 1 साल बर्बाद आप लोगों ने की है किसी एक अच्छे कार्य के लिए की होगी, या तो JEE की तैयारी के लिए की होगी या फिर आपने कॉलेज में रेगुलर के लिए की होगी। ठीक है, हर एक का सपना होता है यार कि एक अच्छी करियर तो बने। आप लोग क्लास 12 पास आउट की, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए किसी रीज़न, इस कारण आपने प्राइवेट कैंडिडेट के बिहाफ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया। अब इस बार अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी और आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, फ़ायदा क्या हुआ, आपकी तो ईयर वेस्ट हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है किस बात पे है, प्रैक्टिकल के मार्क्स पे मुझे इतना गुस्सा नहीं है, मुझे आया था CN जो आपका NC वाले पे थे। उस पर जब सीबीएसई से मैंने एक बार बात की थी तो मुझे रिप्लाई मिला था कि सर जो आपके मार्क्स हैं बेसिकली NC के रिगार्डिंग वो प्रीवियस ईयर के लगेंगे। अब मैंने कहा यार ये क्या लॉजिक हुआ यहाँ पे, जब जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको आप एवरेज दे रहे हो, ठीक है, और जो मतलब प्राइवेट कैंडिडेट है उनको कह रहे हो प्रीवियस वाले, तो उनका फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने अपना यानी कि पैसा वेस्ट और 1 साल वेस्ट हो गई, क्योंकि उनके मार्क्स तो इम्प्रूव हुए नहीं। अब यहाँ पे कम से कम उन बच्चों के लिए तो करना चाहिए था, कम से कम उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते, एवरेज से उनके मार्क्स सुधर जाते ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले पाते। ये सारे क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, और जब मैं सही बताऊं तो मुझे प्रॉपर सभी आंसर नहीं मिले सारे ही क्वेश्चन के, एक का भी आंसर दिया हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है सर, काइंडली आफ्टर रीडिंग ट्विटर अकाउंट, तो सर PM मोदी ने जो ट्विटर पर आपकी पोस्ट डाली थी उसके बिहाफ पर हमने सोचा कि शायद स्टूडेंट के बिहाफ पर सर सोचेंगे, और हमने एक PMO को लेटर भी लिखा था इसी रिगार्डिंग। ठीक है, CBSE प्राइवेट कैंडिडेट CBSE कॉपी चेकिंग। ठीक है, तो आप सभी को पता है कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी, जिस रिगार्डिंग हम लोगों ने आपके साथ में शेयर भी किया था कि जो हम भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट आउट थे जो हमने क्लियर आउट किए थे। अब यार यहाँ पे लास्ट बात जो कि CBSE की तरफ से रिप्लाई मिला है, ठीक है, मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट रिजल्ट आर डिक्लेयर एज़ पर द परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आया। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों की बात ये थी कि सर हमने परफॉर्म अच्छा किया, हमारे एक्सपेक्टेड था, और मैं मैथ्स में मान भी सकता हूँ यार कि अगर आप सोच के आते हो ना,
आप अगर 80 का करके आए ना तो 80 मार्क्स पूरे आते हैं। 1-2 नंबर का ही अंतर आता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि बच्चे को करने के बाद में पता लग जाता है कि इतने नंबर मेरे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कन्फर्म श्योर होते हो कि यार मैंने ये किया है तो इसमें नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स अलग ही सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे मैं पढ़ के बताता हूँ। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई, यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं है, प्लीज़ सी द नोटिफिकेशन डेट, यानी कि जो आपका वेरिफिकेशन का था, ठीक है, रीचेकिंग वगैरह का, क्लास 12 और 10th का 16 तारीख को आया था, ठीक है। मॉडरेशन है प्रोसीजर। अब एक बात कही जा रही थी कि यार कि ग्रेस मार्क्स दिए, मॉडरेशन लगी है, तो ऐसा मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आपको देखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस, ठीक है। टाइम शेड्यूल इज़ प्रोवाइडेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सीकिंग फोटोकॉपी एंड समथिंग समथिंग समथिंग, यानी कि रीएवल्यूशन, रीचेकिंग और कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, कोई गलती है, तो आप रीचेकिंग या रीएवल्यूशन के अप्लाई कीजिए, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। यानी कि ये आपसे कह रहे हैं कि अगर गलती भी है, सीबीएसई की ओर से भी है, तो वहाँ पे भी आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। 500 700, फिर बाद में अगर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट निकलवाते हैं तो और ज़्यादा लगेंगे। 100 रुपये पर क्वेश्चन होता है। तो गाइस यहाँ से कोई वैलिड आंसर तो नहीं मिला, और इसी रिगार्डिंग में आप लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि क्या एक्चुअल में सीबीएसई आप लोगों के लिए बेनिफिटली बात करती है, बट मुझे नहीं लगता कि गाइस ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, आपके जैसे ही मार्क्स आए हैं यार, अब ग्रो अप करिए, आगे की सोचिए। और मेरी राय में ये है कि यार नेक्स्ट ईयर अप्लाई मत करना इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा मत करना कि सेकंड ईयर भी अपनी बर्बाद कर लो, ठीक है। अगर आपको रेगुलर में नहीं मिलता है, ओपन से कर सकते हो। बहुत कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं क्रिएट हो जाता, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता प्राइवेट और रेगुलर में, ठीक है। आप लोग उससे कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है गाइस। बस आपको फोकस करना है कि अब आपको करना क्या है, ये नहीं कि टाइम बर्बाद करना है। एक और साल मत लगाना, कोई भरोसा नहीं है कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। क्या पता अगली साल भी कुछ ऐसा ही हो जाए कि आपके एग्ज़ाम ना हो, प्रीवियस ईयर काउंट हो जाए, यानी कि पैसे ही वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। मत करना गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मत करना। दोबारा फॉर्म मत भरना इम्प्रूवमेंट का। अगर आपने एक साल बर्बाद कर ली, कर लो, हो गई, अब उससे साइड करो, अब आगे कॉलेज के लिए अप्लाई करो। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा बेस्ट नहीं आए, ओपन से ट्राई कर लो, ठीक है गाइज़। ये थी फाइनल अपडेट। अब कोई नेक्स्ट अपडेट आती जैसे आपको इन्फॉर्म कर दिएगा। और गाइस, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है ना, वो लोग तैयार रहें। अगर आप लोगों को कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। पूरा कोर्स मैं फ्री कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यार निश्चय बना लेना, अगर आपको कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, अगर एग्ज़ाम होते हैं तो, ठीक है। नहीं होते तो वो बात की बात है, लेकिन अगर होते हैं तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है। उसमें आपको मैं प्रॉपर वे में बताऊँ कैसे कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, कौन से क्वेश्चन पर फोकस करना है, चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी बातें। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना, उन्हीं के लिए मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पर, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ये पूरी तरह फ्री है उन बच्चों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं उनको पर्सनली पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, सारी चीज़ें। और ये मैं यूट्यूब पर नहीं कर पाऊँगा गाइस, क्योंकि मैं भी जितनी वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, मैं ओनली मोबाइल से करता हूँ, तो स्टोरेज की मुझे प्रॉब्लम आती है। तो अभी के लिए मैं आप लेके यूट्यूब पर पूरा कोर्स नहीं ला पाऊँगा। तो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोस आपके लिए आती रहें, और रेगुलर वीडियोस मैं देता रहूँगा कि एक पीडीएफ फॉर्मेट हो गई, शॉर्ट आंसर हो गए, और चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक हो गए। तो मैं इनको कराने की कोशिश करूँगा आप सभी को, ठीक है, कि आपका जो कंपार्टमेंट है वो ईजीली निकल जाए और आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।